Hello everyone, this is our first video. I am going to start business studies of class plus 2 and we are going to start with nature and significance of management. तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ मैं। जो मैनेजमेंट होती है ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना प्रॉपरली वर्क नहीं हो सकता। इवन कि वी सी हमारे घर में भी हम किन छोटी छोटी चीज़ों की मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि बिना मैनेजमेंट के आई कैन अचीव माई गोल, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट, इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, ऑल द फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। थर्ड, ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, ये सारे एफ़र्ट्स होते हैं, इनका सभी का मेन एक ही मोटिव होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और वो कैसे अचीव होंगे, वो तब अचीव हो पाएंगे जब हम अपनी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाएंगे। सो गोल्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉस्ट हमारे अचीव होने चाहिए। तो हमें इसके बाद पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम अब मैनेजमेंट तभी कर रहे हैं ना ताकि हमारे गोल्स अचीव हों। अगर गोल्स ही नहीं अचीव हो रहे तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जो गोल्स अचीव होने चाहिए वो मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस के साथ अचीव हो, यही हमारी मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है। तो मैनेजमेंट में 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर प्रोसेसेस दैट आर डन एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। प्रोसेसेस, व्हाट आर प्रोसेसेस? प्रोसेसेस में सारे फंक्शंस आते हैं। वो फंक्शंस हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, ये आपको सारे नेक्स्ट चैप्टर इनके पर्टिकुलर हैं, तो वो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्टिव। हाउ कैन आई बी इफ़ेक्टिव एंड हाउ कैन आई बी एफिशिएंट? मैं एफिशिएंट तब हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर मैं आपको 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर समझा देती हूँ बहुत अच्छे से, तो वो मैं एफिशिएंट हूँ। लेकिन मैं इफ़ेक्टिव तब हूँ जब आपको वो चैप्टर समझ भी आए। और मैनेजमेंट के केस में हम इस चीज़ को इस तरह से कंसीडर करेंगे कि इफ़ेक्टिव इज़ फिनिशिंग द गिवन वर्क एंड एफिशिएंट इज़ डूइंग इट एट अ मिनिमम कॉस्ट। एग्ज़ाम्पल इससे समझाती हूँ आपको मैं। जैसे कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनपुट्स कम पड़ रहे हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, मनी मटेरियल पर्सन्स जो भी होंगे, इनपुट्स कम हो रहे हैं, बट मुझे तो आउटपुट्स चाहिए। इनपुट कम होने के बाद भी, रॉ मटेरियल कम होने के बाद भी, हाउ कैन आई अचीव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो हमारा गोल था? वो तभी हो सकता है जब एफिशिएंसी आप इंक्रीज़ करेंगे, राइट? तो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, बोथ गो हैंड बाय हैंड। तो गुड मैनेजर वही होता है जो एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, क्योंकि जहाँ पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ कहीं कमी रह जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस होगी जो उस चीज़ को पूरा कर देगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, जब भी हम कंसेप्ट करते हैं तो यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, then meaning, then 1 or 2 definitions which you can read from any book, and lastly you have to attempt the characteristics of management. तो this all includes the concept of management. मैनेजमेंट में पहला हमारा characteristics है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये अभी मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं ये सारे हमारे गोल के आसपास ही घूमते हैं। सभी एक, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो ग्रुप है, वो सभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ही फोकस्ड रहते हैं। तो गोल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं, मतलब दे कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए कि व्हाट यू हैव टू अचीव, नहीं तो केओस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब इट इज़ यूनिवर्सल। हर शहर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। ये अगर आपका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग इसका देखें तो इट इज़ व्यापक और फैली हुई। तो हर जगह पे हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल। मैनेजमेंट के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे।
तो इट इज़ कॉमन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, ट्रेडिशन का या हिस्ट्री का। अदरवाइज मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसके 3 डायमेंशनल हम करेंगे। तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें वर्क आएगा, वर्क की मैनेजमेंट होती है। सेकंड आएगा पीपल की मैनेजमेंट होती है, और थर्ड आएगा ऑपरेशंस की मैनेजमेंट होती है। तो व्हाट इज़ वर्क की मैनेजमेंट? वर्क में हमने सारा वर्क को देखना है, प्लान करना है कि कौन सा काम किसको देना है, कौन से डिसीजंस बनाने हैं, किसको अथॉरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कैसे हमने बजट प्रिपेयर करना है। सेकंड है हमने मैनेजमेंट ऑफ पीपल करनी है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। तो हमारे पास हमने इंडिविजुअल से भी डील करना है, और इंडिविजुअल जो एक ग्रुप बनाएंगे, जो ग्रुप हम पर्टिकुलरली हमारे एम्स को अचीव करवाएगा, उस ग्रुप से भी हमने डील करना है। तो यहाँ पर हमने ग्रुप से जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप होएगा, तो हमने उनकी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज़ करना है और वीकनेसेस को कम करना है जितना भी हो सके। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पहले हमने वर्क की मैनेजमेंट करी, पीपल की मैनेजमेंट करी, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा हमने ऑपरेशंस को मैनेज करना है। तो बेसिकली ऑपरेशंस में क्या, जो भी हमारा इनपुट है उसको हमने आउटपुट में ट्रांसफ़र करना है। कैसे करना है? ऊपर वाले 2 डायमेंशंस को लेके, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को लेके। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। येस, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं सारा काम, फिर लीड करता है जो भी मैनेजर होता है, और वो फिर कंट्रोल करता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ। अगर उसके अकॉर्डिंग काम हुआ तो इट इज़ वेरी गुड, बट अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको कंट्रोल करना, देन फिर से प्लान करना, फिर से ऑर्गेनाइज़ करना। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सर्कल चलता ही रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी तो हमें पता ही है, क्योंकि मैनेजमेंट अकेला बंदा तो कर ही नहीं सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन को अकेला बंदे चलाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे बंदे एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, विच हेल्प टू अटेन द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने मैनेज करना होता है। उस ग्रुप में बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी अलग अलग नीड्स होंगी, वो सभी कंबाइन इकट्ठे करके हम उनको सारी नीड्स को इकट्ठे करके हम कॉमन एफर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो 6 पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। येस, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस, जगह के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इट इज़ डायनामिक। डायनामिक मतलब इट इज़ एवर चेंजिंग, इट गेटिंग बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो हमें पता है, हमने अकाउंट्स में भी करा है, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच ना, विच कैन बी ओनली फेल्ट। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? ये उसके रिज़ल्ट्स देख के पता लगेगा कि उनकी सेल्स बढ़ी है, क्या उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हैप्पी हैं, उनके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखकर ही हम जज कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं। इसीलिए ये इंटेंजिबल फोर्स है।